देखिए 1940 से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का सिलसिला चला, तो उस आंदोलन में देहात भी में गांव वाले भी जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ, उन दिनों में हमारे नेता गांव में आते तो कहते थे कि हम लोग गुलाम हैं और कोई भी देश से गुलाम होता है तो वो तो अभिशाप है, इसलिए हमको आज़ाद होना चाहिए। उसके लिए क्या करें। हमारे नेता आते थे, देहातों में भाषण देते थे, वक्तव्य देते थे, हम किस प्रकार गांव वाले जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार हम लोग जब छुट्टियां होती थी, नेता आते थे गांव में, तो उनके सानिध्य में हम लोग जाते, उनको सुनते, तो हमारे मन में भी राष्ट्र के प्रति उमंग और भावनाएं उमड़ती थी। तो हम लोग नेताओं के साथ हम लोग गांवों में, शहरों में जाते थे, जो समारोह होता था। तो एक बार हमारे नेता ने कहा कि देखो, तुम गांधी की जय बोलते हो, भारत माता की जय बोलते हो, अभी गांधी जी मद्रास में हिंदी प्रचार सभा की रईस जयंती का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, अगर तुम 20 रुपये के लिए आओ तो हम उनके दर्शन कराएंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है गांधी जी के दर्शन करने का नहीं था, हमारा उद्देश्य जो है मद्रास महानगर के दर्शन करने का था। हम लोग गए तो देखा वहाँ गांधी जी से कुछ लोग हस्ताक्षर ले रहे थे। मैंने भी सोचा गांधी जो है इस भारत के महान पुरुष हैं और इंग्लैंड रिटर्न है, भारतला है, उनकी अंग्रेजी बहुत सुंदर होगी और वो उनका हस्ताक्षर लेंगे और उसका फ्रेम लगा करके दीवार पर लटकाएंगे। तो कोई हमारे घर आएंगे तो कहेंगे कि युग पुरुष गांधी जी के मैंने दर्शन किए। ये युग था मेरे मन में। मैं उनके पास गया तो गांधी जी ने कहा 5 रुपये लाओ। मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन दिनों में मेरे बोर्डिंग लॉजिंग का 6 रुपया था और ये हस्ताक्षर देने के लिए 5 रुपया मांग रहे देहात के लड़के से। बहुत गुस्सा। मैंने कहा तब नहीं चाहिए हमको। तो गुस्से में आकर के हम जा रहे थे तो एक नेता ने कहा, अरे गांधी जी का हस्ताक्षर जो 100 रुपये के बराबर है। और अंग्रेजी में बोलेगी दैट वे कैन से 95 रुपीज़। हम तो देहात के हैं, अबोध लोग होते थे, तो क्या होता था, हमने सोचा कि ये झूठ नहीं बोलते, तो इससे हम 95 रुपीज़ का फ़ायदा होता है तो लेना चाहिए। गांधी जी को मैंने 5 रुपये दे, तो गांधी जी ने कहा ऑटोग्राफ लाओ। ऑटोग्राफ किस चिड़िया का नाम है हमको पता नहीं था। मैंने पूछा ऑटोग्राफ क्या है, यानी बड़े लोगों के जो हस्ताक्षर लेते हैं वो ऑटोग्राफ होता है। मैं कभी बड़े लोगों के दर्शन मैंने किए नहीं थे, तहसीलदार तक को मैंने नहीं देखा था। तो फिर एक लड़के के पास एक नोटबुक था, उसमें मैंने एक पन्ना फाड़ करके गांधी के हाथ में रखा। तो मैं सोच रहा था गांधी जी जो है अंग्रेजी में हस्ताक्षर देंगे, लेकिन बजाय अंग्रेजी के उन्होंने हिंदी में मुँह का गांधी लिख करके दिया। मैंने देखा हिंदी मुझे मालूम नहीं है, तो एक लड़के से पूछा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा मुँह का गांधी लिखा हुआ है। मैंने सोचा अरे मैं तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आया हूँ, ये मुँह का गांधी कौन है। तो मैंने बेकार 5 रुपये बर्बाद किए, एक कोने में जा कर के बैठ गया और निर्वेद आ गया मुझ में। मैं चिंतित होकर के बैठा हुआ था। उस समय गांधी जी का व्याख्यान हुआ और प्रकाशम पंतुलु तेलुगु में अनुवाद कर रहे थे और राजा जी जो है। तो उस समय गांधी जी ने कहा, ये देखिए भाई, ये 21 जनवरी 1946 की बात है, 21 जनवरी 1946 की बात है। तो गांधी जी ने कहा बहुत जल्दी हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा है, आज़ाद हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। मैं युवकों युवतियों से अपील करता हूँ, तुम लोग अभी से हिंदी सीखो, ताकि हिंदुस्तान के आज़ाद होते ही जनता की भाषा हिंदी में प्रशासन का काम हुए। गांधी का सपना था और गांधी जी के सपने को आज तक हम लोग पूरा नहीं कर सके। 65 वर्ष के पश्चात भी अभी हिंदी जो है अंग्रेजी के स्थान पर स्थापित नहीं हुई। हालांकि हमारा संविधान बना, ये बताया गया कि 15 वर्ष के 1960 में ये बताया गया, 50 में 15 वर्ष के पश्चात अंग्रेजी का स्थान हिंदी ग्रहण करेगी, नहीं हुआ। 63 में उसमें संशोधन हुआ। फिर 1965 में जब प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा देश को जोड़ने के लिए भारत में त्रिभाषा सूत्र अमल करना चाहिए। ये त्रिभाषा सूत्र ये है, त्रिलैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, यानी मातृभाषा पहले सीखो, उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा
इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सीखो। इससे क्या होता है, गांव में ही नहीं, देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी हम लोग जो अपना ज्ञान विज्ञान सीख करके देश के विकास में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। ये गांधी जी का सपना। तो इससे प्रेरणा लेकर के हमने हिंदी सीखी। तो बाद में जो कुछ है आप जानते हैं।